दोस्तों, बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर मुमरा से जीतकर पार्षद बनी शहर शेख को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके विवादित बयान के बावजूद अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले को और मजबूती से उठाएंगे। अब शहर शेख का ये बयान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरी खबर को आगे अच्छे से समझेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर शहर शेख का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बयान देती हुई नजर आ रही हैं। और वीडियो के साथ सोमैया ने लिखा कि मुमरा इलाके में हिंदू समुदाय को धमकी देने वाले भाषण के मामले में उन्होंने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई FIR या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो में शहर शेख ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि हम पूरे मुमरा को हरा रंग देंगे। इस बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे खुलेआम कम्युनल रंग देने वाला, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बयान बताया है। किरीट सोमैया का कहना है कि इस तरह की भाषा नफरत फैलाने वाली है और इससे इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही सोमैया ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस का चुप रहना बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि अगर यही बयान किसी बीजेपी नेता या किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता ने दिया होता तो अब तक पुलिस तत्काल कार्रवाई कर चुकी होती। उन्होंने इसे कानून के दोहरे मापदंड का उदाहरण भी बताया है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी को भी भड़काऊ बयान देने की छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने निष्पक्षता नहीं दिखाई तो वो इस मामले को उच्च अधिकारियों और जरूरत पड़ने पर अदालत तक भी जाएंगे। इस बीच इस मुद्दे को लेकर मुमरा और आसपास के इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है और कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल शहर शेख के बयान और पुलिस की जांच को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि सोमैया यही नहीं रुके। किरीट सोमैया ने आगे लिखा कि अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए वो शनिवार सुबह 10:30 बजे दोबारा मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे और शहर शेख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव फैलाने और किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि साझा किए गए वीडियो में शहर शेख ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम पूरे मुमरा को हरा रंग देंगे। बीजेपी ने इस बयान को सीधे तौर पर सांप्रदायिक और धमकी भरा करार दिया है। किरीट सोमैया का कहना है कि ऐसे बयान इलाके में शांति भंग कर सकते हैं और पुलिस को बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई भी करनी चाहिए। गौरतलब है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शहर शेख ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो आने वाले 5 साल बाद होने वाले चुनाव में और भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम 5 साल बाद होने वाले चुनाव में और बड़ी जीत हासिल करेंगे। हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। हम मुमरा को इस तरह हरे रंग से रंगना चाहते हैं, इन लोगों को पूरी तरह से पछाड़ देना चाहते हैं। अगले 5 साल में मुंबई में जीतने वाला हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का ही होगा। लेकिन यही बात हुई कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, क्योंकि बयान कुछ और दिया गया, मुद्दा कुछ और बनाया गया और सामने वाले ने अपने हिसाब से उसको जोड़ तोड़ के रख लिया। इन बयानों के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के बयान न सिर्फ राजनीतिक उकसावे वाले हैं बल्कि समाज को बांटने की कोशिश भी है। फिलहाल शहर शेख के बयान, पुलिस की जांच और किरीट सोमैया के लगातार दबाव के चलते ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और कानूनी हलचल और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता वारिस पठान शहर शेख के बचाव में सामने आए हैं और पूरे मामले को बेवजह सांप्रदायिक रंग देने का आरोप बताया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहर शेख ने चुनावों में कई दिग्गज नेताओं को हराया और यही उनकी राजनीतिक सफलता है। उन्होंने कहा कि शहर ने अपने बयान को लेकर पहले ही सफाई दी है और उसका बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था। वारिस पठान के मुताबिक शहर शेख का
कहना सिर्फ इतना था कि वो एआईएमआईएम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। चूंकि पार्टी का रंग हरा है, इसलिए उन्होंने हरा रंग का और हरे शब्द का इस्तेमाल किया। अगर पार्टी का रंग कोई और होता तो वो उसी रंग का जिक्र भी करती। वारिस पठान ने यह भी कहा कि इस बयान को कम्युनल रंग देने से बचना चाहिए और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रहा है ताकि शहर शेख की चुनावी जीत और एआईएमआईएम की बढ़ती ताकत को कमजोर किया जा सके। हालांकि शहर शेख के इस बयान को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। बीजेपी इस बयान को भड़काऊ और धमकी भरा बता रही है, जबकि एआईएमआईएम इसे राजनीतिक बयान करार दे रही है। इस बीच एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। किरीट सोमैया का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद अगर पुलिस ने अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो दोबारा मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे और कार्रवाई की मांग और तेज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है और इसी वजह से मामले में देरी हो रही है। इस पूरे विवाद ने अब राज्य की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। एक और बीजेपी कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं एआईएमआईएम इसे राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी बदले की भावना बता रही है। फिलहाल शहर शेख के बयान, उस पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किरीट सोमैया के बयान के बाद इस पूरे विवाद में अब उंगलियां बीजेपी की ओर भी उठने लगी है। कई विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी शहर शेख के बयान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, उसी तरह से बयान समय समय पर बीजेपी नेताओं की ओर से भी आते रहते हैं, लेकिन उन पर न तो उसी स्तर की आपत्ति जताई जाती है और न ही वैसी कार्रवाई की मांग उठती है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के कई नेता खुले मंचों से ऐसे बयान देते रहे हैं जो समाज में नफरत फैलाने वाले, देश की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने वाले माने जाते हैं। उनका कहना है कि अगर शहर शेख के बयान को सांप्रदायिक करार दिया जा रहा है तो फिर बीजेपी नेताओं के उन बयानों पर भी समान रूप से सवाल उठने चाहिए जो सीधे तौर पर दूसरे समुदाय को निशाना बनाते हैं। इस संदर्भ में विपक्षी नेताओं ने बीजेपी नेता नवनीत राणा का नाम भी लिया है। उनका आरोप है कि नवनीत राणा कई बार खुलेआम दूसरे समुदाय के खिलाफ तीखे और विवादित बयान दे चुकी हैं, लेकिन उन बयानों पर न तो वैसी सख्त कार्रवाई की गई है, न कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, न ही लगातार पुलिस की कार्रवाई की मांग की गई है। इसी तरह बजरंग दल से जुड़े कई लोग भी अक्सर अपने बयानों के जरिए कभी मुस्लिम समुदाय को तो कभी ईसाई समुदाय को निशाना बनाते रहते हैं। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता बिना किसी डर या झिझक के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में न तो किरीट सोमैया जैसे नेता सामने आकर कड़ा विरोध जताते हैं और न ही इन बयानों को नफरत फैलाने वाला बताया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि जब से देश और राज्यों में बीजेपी की सरकारें सत्ता में आई है, तब से हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे को लगातार हवा दी जा रही है। उनका कहना है कि आए दिन कोई ना कोई नया विवाद खड़ा ही हो जाता है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सामने आती है तो कभी किसी समुदाय विशेष को लेकर बयानबाजी शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के एक विवादित बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जब खुले मंच से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को देश में रहने नहीं देंगे जैसे नारे लगाए गए, तब किसी बड़े बीजेपी नेता ने उस पर सार्वजनिक तौर पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। विपक्ष का कहना है कि ऐसे बयानों पर चुप्पी साध ली जाती है, जबकि शहर शेख के बयान को लेकर उसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये पूरा विवाद राजनीतिक सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल है, जहां एक बयान को नफरत फैलाने वाला बताकर बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर इससे कई ज्यादा तीखे और उकसाने वाले बयानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर वाकई में नफरत और सांप्रदायिकता के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो फिर सभी नेताओं और संगठनों के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाना चाहिए। फिलहाल शहर शेख के बयान में शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है, जिसमें एक तरफ बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं विपक्ष दोहरे मापदंड और राजनीतिक उद्देश्य का मुद्दा उठाने लगे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। और अब तक आपने अगर हमारा 4PM महाराष्ट्र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको टाइम टू टाइम महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी खबरें अपने वक्त पे आपको अपडेट देती रहूंगी। नमस्कार।